हेलो दोस्तों, दुख के साथ मुझे बताना होगा ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। इग्रिस के मरने के बाद संग सोचता है अब मेरा सामना किससे होगा। तभी वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर सोल्जर है। क्या संग इन्हें मार पाएगा? संग बेचारा इतना थक चुका है कि वो अपने कोई भी टेक्निक नहीं इस्तेमाल कर पाता और सोच रहा होता है मैं इनसे हार नहीं सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके इन्हें खत्म करना होगा। फिर संग इन्हें और जोर से मारने लगता है। मैं हमेशा से कमजोर बच्चा रहा हूँ, लेकिन अब वो वक्त खत्म हो चुका है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी कभी किसी से हार नहीं मानी, तो आज भी मैं किसी से भी हार नहीं मानूंगा। तभी संग को महसूस होता है ये किसकी आवाज है? मिस्टर सॉन्ग, आप यहाँ? अब तुम्हें आराम करना चाहिए संग, तुम थक चुके हो। संग मेरी बात मान लो, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? कैसे हो संग? मेरा ये सपना था कि मैं तुम्हारे जैसा बनूं और आज बन गया, लेकिन तुम भूल रहे हो तुम आज भी एक ई क्लास हंटर हो। अपने आप को देखो, तुम कितने ताकतवर हो और लंबे भी हो गए हो, लेकिन तुम अंदर से आज भी कमजोर हो जैसे पहले हुआ करते थे। अभी नाइट मॉन्स्टर संग पे हमला करते, लेकिन संग उसे डॉज कर लेता है और एक नाइट मॉन्स्टर संग के सिर को पकड़ के उसे जमीन में दे मारता है, जिसपे क्लोन संग कहता है मुझे तो लगा तुम अब मर जाओगे, चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम और कितनी देर तक जिंदा रहोगे। ये सब आखिर क्या चल रहा है? मुझे पता है ये सब पहले भी मेरे साथ हो चुका है। आखिर ये नोटिफिकेशन क्या दिखाना चाहती है? अच्छा, मैंने मेरा डेली क्विज खत्म नहीं किया था, इसलिए मुझे पेनल्टी मिल रही है। इसका मतलब ये टास्क भी यहीं रुक जाएगा। टास्क के रुकने के बाद संग पोर्शन पीता है ताकि वो अपने हेल्थ को ठीक कर पाए, पर वो नोटिफिकेशन बताती है कि तुम इसे पी के अपनी हेल्थ को ठीक नहीं कर सकते हो। तुम्हें मिशन खत्म करके ही अपने लेवल को बढ़ाना होगा और तभी तुम अपनी हेल्थ को ठीक कर पाओगे। तो ये सब सेंटीपीड अब मुझे रोकेंगे? ये अच्छा है, इनके जरिए मैं अपना लेवल बढ़ा लूंगा और हेल्थ को भी ठीक कर लूंगा। और क्लोन संग, मैं तुमसे भी जल्द ही मिलूंगा। फिर संग एक एक करके उन सेंटीपीड्स को मारने लगता है। सेंटीपीड्स के मरने के बाद संग कहता है चलो अच्छा है, मेरा लेवल अब बढ़ चुका है, अब बारी है कुछ नए हथियार की। नाइट किलर डैगर, ये मेरे बहुत काम आएगा क्योंकि ये आर्मर टाइप 20 में बहुत असरदार होगा। संग उस स्टोन को तोड़ के उससे एक न्यू टेक्निक मिलती है, रूल है, जिसे वो किसी को भी अपने पास खींच सकता है। तो चलो देखिए क्या मैं इन सेंटीपीड को खींच पाऊंगा। ये नोटिफिकेशन मुझे बता रही है कि मैं अभी भी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि इन्हें खींच पाऊँ। तब हम देखते कि संग वापस से उस जगह पहुंच जाता है और फिर वो एक एक करके उन नाइट्स को मारने लगता है, पर वो नोटिस करता है मैं इन्हें कितना भी मार लूं पर ये लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, और यहाँ तक कि मेरा लेवल भी अप नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब चीजें वो जादूगर कर रहे, क्योंकि वो लोग ने मुझ पे अभी तक एक बार भी हमला नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है कि ये लोग उन नाइट मॉन्स्टर को समन कर रहे हो, मतलब मुझे अब इन जादूगरों पे हमला करना होगा। और फिर संग एक नाइट को मार देता है, जो देख वहाँ कुछ सोल्जर अपने आप गिर जाते हैं। तो आखिर मैं सही था, अब मुझे सिर्फ 5 और जादूगरों को मारना होगा और मैं इन पे इस्तेमाल करूंगा रूलर हेड। फिर संग सभी जादूगरों को एक एक करके मारने लगता है। तो अब सिर्फ 3 ही जादूगर बचे हैं, पर आखिर ये कर क्या रहे हैं? तभी हम देखते कि वो तीनों जादूगर एक बड़े से मॉन्स्टर को समन करते हैं। वो मॉन्स्टर संग की ओर बढ़ता है, पर संग उसे आसानी से डॉज करता हुआ उन जादूगर की ओर बढ़ते जा रहा होता है। तुम्हें क्या लगा तुम इस बड़े से जानवर को बीच में लाके बच जाओगे, पर इसने मेरा काम और आसान कर दिया तुम तक पहुंचने पे। तभी वो मॉन्स्टर फिर से संग के करीब आ जाते हैं, पर संग फिर से उससे बच जाता है। तभी वो मॉन्स्टर फिर से संग के करीब आ जाते हैं, पर संग फिर से उनसे बचता हुआ उन जादूगरों की ओर बढ़ता है, लेकिन वो मॉन्स्टर हार नहीं मानता है और संग के फिर से करीब आ जाता है। अगर ऐसा है तो मैं इसे चीरता हुआ आगे बढ़ूंगा, और संग उसे बीच में से काट के आगे बढ़ता है और इसी तरह संग इन सभी को मार के वो जॉब खत्म करता है, जिसपे उसे नोटिफिकेशन आता है, जिसे देख संग सोचने लगता है ये क्या है, मैंने तो इसे खत्म कर दिया, यानी अब मैं एडवांस क्लास में जा सकता हूँ। पर एक गड़बड़ है, ये सिस्टम अपने हिसाब से मुझे क्लास दे रहा है, मतलब मैं चाह के भी दूसरी क्लास को नहीं सिलेक्ट कर सकता। और संग को न्यू जॉब मिलती है नेक्रोमेंसर की, यानी जादुई जॉब। ये जॉब पे तो मैंने ज्यादा पॉइंट इन्वेस्ट ही नहीं किया था। नेक्रोमेंसर एक ऐसी जॉब है जो मरे हुए लोगों को समन कर सकता है, पर मैं तो एक असैसिन हूँ, मेरी पूरी ताकत तो स्ट्रेंथ थी, और अगर मुझे ये जॉब मिलती है तो अभी तक की मेरी जितनी भी मेहनत है वो सब खराब हो जाएगी। पर मेरे पास इसे चुनने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। बहुत सोचने के बाद संग इसे एक्सेप्ट कर लेता है। संग के एक्सेप्ट करने के बाद संग को उसकी लड़ाई के कारण बहुत सारे बोनस पॉइंट मिलते हैं। इतना बोनस मिलने की वजह से संग का नेक्रोमेंसर का लेवल भी ऊपर पहुंच जाता है, जिस वजह से उसके आसपास एक शैडो की ओर आती है। तभी हम देखते हैं कि संग नेक्रोमेंसर से शैडो मोनार्च बन जाता है और फिर संग को शैडो एक्सक्रेशन स्किल मिलती है, जिसपे वो स्किल उसे पॉइंट करती है कि इन्हें जगाओ, और संग अराइज कहता है। उसके कहते ही 2 सोल्जर संग के लिए खड़े हो जाते हैं। ये तो सच में कमाल की स्किल है। फिर संग उनका लेवल देख सोचने लगता है इनका लेवल तो बहुत कम है, यानी मैं किसी ए रैंक लेवल को भी समन कर सकता हूँ। फिर संग इग्रिस के पास जाता है और कहता है कमांडर इग्रिस, क्या तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ? और तब वो अराइज कहता है
पर वो फेल हो जाता। जो देख संग कहता है मेरे पास अब सिर्फ 2 चांस है तो मुझे एक बार और करना चाहिए, पर फिर भी वो फेल हो जाता है। जिसे देख संग कहता है इग्रिस, तुम्हें सच में लगता है वो खाली गद्दी पे कोई आएगा? तो तुम गलत हो। तुम इतने सालों से उस खाली गद्दी की रक्षा कर रहे हो जबकि तुम्हारे सामने एक वॉरियर खड़ा है। तो इग्रिस, तुम्हें मेरे लिए काम करना चाहिए जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ना कि उस खाली गद्दी के लिए। और संग फिर से अराइज कहता है और हम देखते हैं कि इग्रिस जाग जाता है और संग का वफादार बंद खड़ा हो जाता है और सभी साथी संग के सामने झुक जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों सोलो लेवलिंग का सीजन 1 यहाँ खत्म होता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए एनिमी में।